नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि परमाणु मिसाइलों का बादशाह है भारत, टारगेट पर पूरा है चीन। जी हां दोस्तों, पूरा चीन इस वक्त भारत के मिसाइल टारगेट पर है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर टकराव के लिए अमेरिका ने चीन की जिनपिंग सरकार को लगाई फटकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि -20 डिग्री तापमान पर तैनात है भारत और चीन के हजारों सैनिक, लद्दाख में अभी भी जारी है गतिरोध। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। परमाणु मिसाइलों का बादशाह है भारत, टारगेट पर पूरा चीन। जी हां दोस्तों, आज के वर्तमान समय में भारत परमाणु मिसाइलों का बादशाह है। दिन प्रतिदिन भारत अपनी इन मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के परमाणु मिसाइलों के टारगेट पर अब पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा चीन है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत अब एक ऐसी मिसाइल विकसित कर रहा है जो दक्षिण भारत में अपने सभी अड्डों से चीन को लक्षित कर सकता है। इसको लेकर भारत के इंजीनियर और वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के पास 7 परमाणु सक्षम सिस्टम है, जिनमें 2 विमान, 4 जमीन पर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और एक समुद्र में स्थित बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे चीन को टारगेट किया जा सकता है। ये सभी मिसाइलें दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। आपको बता दें कि भारत की अग्नि 5 का वजन लगभग 50 टन है और यह लगभग पूरे चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकता है। यहाँ तक कि यह यूरोप में भी अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दुनिया भर में रक्षा बलों द्वारा ज्यादातर मौजूद रडार सिस्टम से भी इसे पता नहीं लगाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर टकराव के लिए अमेरिका ने चीन की जिनपिंग सरकार को फटकारा। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच जारी टकराव पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने लद्दाख में हालातों के लिए चीन की सरकार को फटकार लगाई है। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से बयान आए हैं, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से चीन को टकराव के लिए जिम्मेदार बताते हुए उसे लताड़ लगाई है। ताज़ा बयान अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगर आप हिमालय में चीन और भारत के बीच जारी संघर्ष की स्थिति को देखेंगे तो कुछ ऐसा हो रहा है जिसे पूर्व में ऐसे नियमों की मदद से संभाला गया है जो कहीं लिखे नहीं है, ताकि स्थिति अनियंत्रित न होने पाए। बयान में आगे कहा गया है, अगर आप हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उस पर गौर करते हैं तो आप देखते हैं कि इन सबके पीछे पूरी तरह से चीनी सरकार जिम्मेदार है। अमेरिकी विदेश विभाग का बयान से अलग जापान की राजधानी टोक्यो में मंगलवार को हुई क्वाड की मीटिंग में भी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को फटकार लगाई है। माइक पोम्पियो ने कहा, जिस तरह से चीनी बलपूर्वक अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी महान देश इस तरह से काम नहीं करता है। हमारा लक्ष्य है कि हम इस पर अंकुश लगाएं। चीन के रिश्ते क्वाड के सभी देशों जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस वर्ष बिगड़ चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी के लिए जहां अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चीन को साफ तौर पर जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, तो वहीं जापान और भारत बॉर्डर पर चीन की बढ़ती आक्रामकता से परेशान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। -20 डिग्री तापमान पर तैनात है भारत और चीन के हजारों सैनिक, लद्दाख में अभी भी जारी है गतिरोध। जी हां दोस्तों, विवादित भारत चीन सीमा से लगी हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों और दर्रे में तापमान घटकर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे इन इलाकों में तैनात दोनों पक्षों के हजारों सैनिकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। परमाणु हथियार संपन्न दोनों राष्ट्रों के बीच 6 महीने से चल रहा सीमा विवाद अब धैर्य की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इस बीच पूर्वी लद्दाख के गतिरोध को लेकर भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के 7वीं बार 12 अक्टूबर को मिलने की उम्मीद है। हालांकि पिछली सभी वार्ताएं विफल रही हैं, जिससे मामले के जल्दी सुलझने की उम्मीदें घटी हैं। बल्कि पिछले महीनों में सैनिकों को 17,000 फुट तक ऊंची चोटियों पर उतारा गया है, जो ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां सैनिकों को लाने ले जाने में खासा समय लगता है। वहीं इससे पहले 29 अगस्त को भारत ने अंधेरे में एक ऑपरेशन चलाकर दक्षिणी तट पर पैंगोंग त्सो झील के पास 16,000 फुट की ऊंचाइयों और पर्वत के दर्रे पर कब्जा कर लिया था। वहां भी जवान मुस्तैदी के साथ डटे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन बिंदुओं पर केवल भोजन और पानी ही पहुंच पा रहा है। 1 महीने से अधिक समय से चोटियों पर जमे सैनिकों में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के लोग शामिल हैं। यह एक विशेष बल है जिसमें तिब्बती शरणार्थियों को शामिल किया गया था। एसएफएफ की टुकड़ियां 13 महत्वपूर्ण ऊंचाइयां हासिल कर चुकी हैं। एक अधिकारी ने कहा, इन ऊंचाइयों पर ना तो कोई स्थायी ढांचा बनाया गया है, ना ही यहां कोई सड़क या बुनियादी ढांचा है। वहीं चीन ने भी भारतीय सेना
सीमा से कुछ मीटर की दूरी पर अपने सैनिकों को तैनात किया हुआ है। चीन भी ऐसी ही स्थिति में है और रसद आदि की समस्या झेल रहा है। हालांकि ऐसे मुश्किल हालातों में भी सेना हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पीएलए ने कुछ महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर सैनिकों को केवल कुछ मीटर की दूरी पर तैनात किया है। एक रक्षा सूत्र ने कहा कि जब तक चीन पूरी तरह से अपने सैनिकों को वापस नहीं ले लेता, तब तक इन ऊंचाइयों से भारत अपने सैनिकों में कोई कमी नहीं करेगा। बता दें कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर 6 महीने से गतिरोध जारी है। कई स्तरों पर संवाद के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली है और गतिरोध जारी है। इस बीच सर्दी की दस्तक शुरू हो गई है, जिससे ऊंचाई पर नई समस्याएं आने की संभावना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अटल टनल खतरे में, जवानों की तैनाती चीन की साजिशों से बचाएगा भारत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। ये टनल भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस अटल टनल के बनने से पूरा देश बेहद खुश है, लेकिन भारत का दुश्मन देश इससे घबरा गया है, जिसके चलते चीन ने भारत को अटल टनल रोहतांग को उड़ाने की गीदड़ भभकी दे दी। हालांकि चीन की इस धमकी के बाद किसी भी तरह के खतरे को टालने के लिए अटल टनल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। टनल में 30 से भी ज्यादा जवान तैनात। अटल टनल की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कुल्लू पुलिस ने पलचान से साउथ पोर्टल और टनल में 30 से भी ज्यादा जवान लगाए हैं, जो कि सुरंग के बाहर होने वाली हर गतिविधि पर निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही टनल में हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने भी अपनी ओर से सख्ती बढ़ा दी है। फिलहाल सुरंग के अंदर गाड़ी को बिना किसी वजह ले जाने पर मनाही रहेगी। वहीं अगर कोई इसकी अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। वहीं चीन की धमकी के बाद टनल के कंट्रोल रूम में कुल्लू और लाहौल स्पीति पुलिस के जवान किए गए हैं। यही नहीं, सुरंग के अंदर तेज रफ्तार से वाहन चलाने के मामले सामने आने के बाद टनल में डॉपलर रडार लगाए गए हैं, ताकि ओवर स्पीड के उल्लंघन को पकड़ा जा सके। वहीं बीआरओ की तरफ से इसके लिए कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। आज यानी मंगलवार को पुलिस ऑफिसर कुल्लू गौरव सिंह ने भी सुरक्षा की दृष्टि से टनल का निरीक्षण किया। एसपी ने कहा कि अटल सुरंग के अंदर पुलिस बाइक राइडर तैनात हैं, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रख रहे हैं। पुल पर नाका लगाया गया, जो 24 घंटे जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से टकराव के बीच लद्दाख सीमा पर तैनात मिसाइल निर्भय का आखिरी परीक्षण करेगा भारत। जी हां दोस्तों, चीन से टकराव के बीच लद्दाख सीमा पर तैनात 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल निर्भय का भारत आखिरी परीक्षण इसी माह के अंत तक करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले परमाणु सक्षम लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय के 4 परीक्षण किए जा चुके हैं। यह मिसाइल आकाश में मंडराने की क्षमता रखती है, जिससे यह कई पैंतरेबाजी में प्रदर्शन करती है। 2 पंखों के साथ यह मिसाइल 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। पैंतरेबाजी के प्रदर्शन में माहिर यह मिसाइल लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने और सभी मौसम में कई लक्ष्यों के बीच हमला करने में सक्षम है। 6 मीटर लंबी और लगभग 1500 किलो वजन वाली यह मिसाइल 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार कर सकती है। मिसाइल को टेक ऑफ के लिए ठोस रॉकेट बूस्टर द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। आवश्यक वेग और ऊंचाई तक पहुंचने पर मिसाइल में लगा टर्बोफैन इंजन इग्निशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे स्वदेशी अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक अति उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और ऊंचाई निर्धारण के लिए रेडियो तुंगतामापी द्वारा निर्देशित किया जाता है। दुश्मन के रडार से बचने के लिए यह नीची ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकती है। यह मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के 24 हथियारों को वितरित करने में भी सक्षम है। निर्भय मिसाइल के सतह संस्करण का परीक्षण पहली बार ओडिशा के बालासोर जिले में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 12 मार्च 2013 को किया गया। अपनी पहली उड़ान में मिसाइल बंगाल की खाड़ी में 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थिर लक्ष्य को भेदने वाली थी। मिसाइल ने सफलतापूर्वक लॉन्च पैड से उड़ान भरी और प्रणोदन के दूसरे चरण में पहुंचकर 0.7 मैक की रफ्तार से 15 मिनट तक अपने निर्धारित पथ पर गई। इसके बाद यह अपने लक्ष्य से दूर मुड़ गई, जिसकी वजह से उड़ान के मध्य रास्ते में ही मिसाइल को इंजन से अलग करके जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। ऐसा मिसाइल के तटीय क्षेत्रों से टकराने के जोखिम से बचने के लिए किया गया था। फिर भी इस परीक्षण को आंशिक सफलता के रूप में देखा गया, क्योंकि मिसाइल ने अपनी सीमा में 30% सफलतापूर्वक यात्रा की। मिसाइल ने अपनी राह से हटने से पहले मिशन के ज्यादातर उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया था। डीआरडीओ की जांच में दोषपूर्ण जड़तत्वीय नेविगेशन प्रणाली के बारे में पता चला, जिसे बाद में सही कर लिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को दी जाएगी ये घातक राइफल, दुश्मनों का करेगी सफाया। जी हां दोस्तों, चीन से लगातार चल रहे सीमा विवाद पर भारत भी कड़े तेवर अपनाए हुए हैं। भारत ने हाल ही में बॉर्डर पर सैनिकों के लिए 72,506 सौर असॉल्ट राइफलें दी थीं। अब भारत ने 72,500 और राइफलों को मंजूरी दी है। इससे भारत के सैनिकों की ताकत में इजाफा होगा। हाल ही में आतंकरोधी अभियानों के लिए भारत जम्मू कश्मीर पर तैनात सैनिकों को 72,500 राइफलें दी थी। अब मोदी सरकार ने फास्ट ट्रैक
चेक प्रक्रियाओं के तहत इन राइफलों को मंजूरी दी है। इन्हें पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ मोर्चे पर तैनात सैनिकों को दिया जाएगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक जिन इलाकों में सेना दुश्मन का सामना कर रही है, वही सरकार की योजना ज्यादा से ज्यादा और सबसे अच्छे उपकरण देने का विचार कर रही है। साथ ही पुराने सभी राइफलों की जगह आधुनिक राइफलें दी जा रही हैं। भारत सरकार लगातार बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को मजबूती दे रही है। इसके लिए सरकार नई राइफलों को चीन से तनाव के बीच चीनी बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को देने जा रही है। फिलहाल सरकार की 1.5 लाख अमेरिकी राइफलें आतंकवादियों से निपटने के लिए साथ ही सीमा पर तैनात जवानों को देने की योजना है। चीन से लगातार सीमा विवाद पर हो रही वार्ताएं विफल रही हैं, जिसके कारण सीमा पर तनाव जारी है। कुछ समय पहले सीमा पर सैनिकों के बीच झड़पें भी हुई थीं, जिससे आने वाले समय में चीन से टकराने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए सरकार सेना की बॉर्डर पर ताकत बढ़ा रही है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इजराइल से 16,000 लाइट मशीन गन्स का सौदा किया है। अब अमेरिका से इन राइफलों के आने जाने से सेना काफी मजबूत होगी। साथ ही अन्य सुरक्षा कर्मियों के लिए AK-203 का उत्पादन अमेठी में किया जा रहा है, जिसे भारत और रूस साथ मिलकर बना रहे हैं। मेक इन इंडिया राइफल के आ जाने के बाद सेना की लगभग पुरानी राइफलों को हटा दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएन में चीन की सबसे बड़ी बेइज्जती, 39 देशों ने इस मामले पर की घेराबंदी। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चीन को फटकार खानी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हांगकांग, तिब्बत और अपने ही देश के वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार को चलने पर लंबे समय से दुनिया की आलोचना का सामना कर रहे चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में 39 देशों ने आवाज उठाते हुए जमकर लताड़ लगाई। यूएन समिट में करीब 40 पश्चिमी देशों ने चीनी HR पॉलिसी और अल्पसंख्यक समूहों के साथ चीन के बर्ताव को लेकर शी जिनपिंग की सरकार को आड़े हाथों लिया गया। शिनजियांग और तिब्बत का मानवाधिकार पॉलिसी को लेकर हुए मंथन में चीन को मुंह की खानी पड़ी। मंगलवार को आयोजित इस समिट में हांगकांग में लागू किए गए चीन के नए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रभाव पर गंभीर चिंता जताई गई। अमेरिका, यूरोपीय देशों के साथ जापान ने भी यूएन के मंच से चीन के विस्तारवादी एजेंडे और संबंधित क्षेत्रों में अनाधिकृत चीनी दखल यानी घुसपैठ पर नाराजगी जताई है। सभी देशों ने एक सुर में कहा कि क्या चीन को ये सब करने की छूट दी जानी चाहिए या फिर इसे रोकने का कोई रास्ता निकालने पर सभी को जोर देना चाहिए। यूएन मानवाधिकार चीफ मिशेल बेचलेट समेत सभी देशों ने चीनी डिटेंशन सेंटर पर वीगर मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म और सितम के साथ बाकी अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न को लेकर आवाज बुलंद करते हुए बीजिंग का चौतरफा घेराव किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने फिर दोहराया भारत के साथ सीमा विवाद की वजह चीन का आक्रामक रवैया। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की सीमा पर मई से ही तनाव जारी है। अमेरिका लगातार इस तनाव का जिम्मेदार चीन को ठहरा चुका है। वहीं एक बार फिर अमेरिका ने इस तनाव के पीछे की वजह चीन को करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हिमालय में तनाव का कारण चीन का इस क्षेत्र में आक्रामक रवैया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, अगर आप हिमालय में भारत और चीन के बीच जारी तनाव को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अतीत में इन विवादों को हल करने के लिए अनकहे या अनलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता रहा है। अधिकारी ने कहा, अब आप हाल के घटनाक्रम को देखेंगे तो पता चलेगा कि इस क्षेत्र में वास्तव में लोग एक दूसरे को पीट पीट कर मार रहे हैं। यदि आप एक चीज को देखेंगे जिसकी वजह से ये सब हो रहा है तो आप पाएंगे कि इसके पीछे की वजह चीनी सरकार द्वारा संपूर्ण परिधि में अचानक आक्रामक तेवर दिखाना है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच हाल ही में सीमा विवाद गहरा गया है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव 15 जून की रात को ही घटना के बाद अपने चरम पर पहुंच गया। 15 जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन ने इस झड़प में हताहत हुए अपने सैनिकों की संख्या को उजागर नहीं किया था। हालांकि एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि इस झड़प में चीन के 43 के करीब जवान हताहत हुए थे। दोनों ही देशों के बीच सीमा पर हुई इन घटनाओं के बाद तनाव को कम करने के लिए कई दौर की वार्ताएं हुई हैं। हालांकि चीन के लगातार आक्रामक रवैया और सीमा पर पीछे हटने के अड़ियल रुख के चलते अब तक सीमा विवाद का हल नहीं निकल पाया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बिना मास्क बाहर निकलने वालों की खैर नहीं, पुलिस को चालान काटने के सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने जानकारी दी है कि राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य है और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि नियम का पालन नहीं करने वालों का चालान किया जाए। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया, उत्तर प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य है। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जो भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनका चालान किया जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों पर पहली और दूसरी बार 100 रुपए का जुर्माना है। वहीं तीसरी बार बिना फेस कवर या मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में किया बड़ा बदलाव, जाने अब यात्रियों को क्या सुविधा मिलेगी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन के स्टेशन से खुलने से आधे घंटे पहले जारी किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों से ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान के समय से आधा घंटा पहले द्वितीय आरक्षण तालिका तैयार करने की पिछली प्रणाली को 10 अक्टूबर से बहाल करने का मंगलवार को निर्णय लिया। बता दें कि पिछले कुछ महीने से कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर यह अवधि निर्धारित प्रस्थान समय से 2 घंटे पहले कर दी गई थी। एक बयान में रेलवे ने कहा कि कोविड-19 से पूर्व के दिशा निर्देशों के तहत पहली आरक्षण तालिका ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान समय से कम 4 घंटे पहले तैयार की जाती थी, ताकि उपलब्ध बर्थ द्वितीय आरक्षण तालिका के तैयार होने तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पीआरएस काउंटरों और इंटरनेट के माध्यम से बुक किए जा सके। रेलवे ने कहा कि द्वितीय आरक्षण तालिका ट्रेनों की निर्धारित परिवर्तित प्रस्थान समय से 30 मिनट से लेकर 5 मिनट पहले तक तैयार की जाती थी। पहले से बुक टिकट भी रिफंड के प्रावधानों के अनुसार इस दौरान रद्द किए जा सकते थे। उसने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते द्वितीय आरक्षण तालिका बनाने का समय ट्रेनों के निर्धारित परिवर्तित प्रस्थान समय से आधा घंटा पहले से बढ़ाकर 2 घंटा पहले करने का निर्देश दिया गया था। उसने कहा रेल यात्रियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करने के वास्ते जोनल रेलवे द्वारा किए गए अनुरोध के हिसाब से इस मामले पर विचार किया गया और तय किया गया कि द्वितीय आरक्षण तालिका ट्रेनों की निर्धारित परिवर्तित प्रस्थान समय से कम आधा घंटा पहले तैयार कर ली जाए। उसने कहा उसके हिसाब से ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटरों पर टिकट बुकिंग सुविधा द्वितीय आरक्षण तालिका के तैयार होने से पहले उपलब्ध होगी। CRIS सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करेगा ताकि 10 अक्टूबर से इस व्यवस्था को बहाल किया जा सके। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे ने 25 मार्च से राष्ट्रीय लॉकडाउन के चलते सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी थी। हालांकि उसने चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवाएं बहाल की, जिसकी शुरुआत 1 मई से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल शुरू करने से हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में अब भड़की चिंगारी तो थामना मुश्किल, साफ बोला भारत, तुम पहले आए हो तो पहले ही जाओगे। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख के करीब एक अबूझ सी शांति छाई हुई है। भारत और चीन के सैनिक बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। तनाव अभी भी चरम पर है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग भड़का सकती है। जरा सी गड़बड़ हुई गलवान से भी बड़ी घटना सामने आ सकती है और फिर उसे थामना मुश्किल हो जाएगा। पहले आए पहले जाओ। भारत ने एक बार फिर चीन से 2 टूक कहा है कि वह LAC से अपनी सेना को पूरी तरह हटा ले। 7वें दौर की बातचीत में भारत ने चीन से कहा था पहले आए पहले जाओ की तर्ज पर उसके सैनिकों को LAC और पूर्वी लद्दाख से हटना होगा। बता दें कि 12 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत प्रस्तावित है। चालबाज चीन की चुप्पी। भारत के 2 टूक बाद के बाद भी चालबाज चीन अभी चुप है। उसने जमीनी स्तर पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए हैं जो यह साबित करे कि उसकी मंशा तनाव कम करने की है। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीन के धोखे के इतिहास को देखते हुए भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है। सेनाएं उच्चतम स्तर पर सतर्क है। चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच 10 सितंबर को हुई बातचीत के बाद हालांकि ड्रैगन ने कोई भड़काऊ कदम नहीं उठाया है, लेकिन LAC पर तनाव में कोई कमी नहीं दिख रही है। LAC पर दोनों पक्षों के हजारों सैनिक तैनात हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी भी गड़बड़ी मामले को बिगाड़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि अभी तनाव कम होते नहीं दिख रहे हैं। भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है। ठंड में के मौसम के लिए भारतीय सेना ने उच्चतम स्तर के लिए तैयार है। भारत को भरोसा है कि चीन को मात देने के लिए भारतीय सैनिक पूरी तरह ट्रेंड हैं। ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में लड़ाई में भारतीय सेना को महारत हासिल है। पैंगोंग और फिंगर 4 पर भारत की पैठ बढ़ने के बाद अब नई दिल्ली चीन को कोई ढील देने के मूड में नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जापान के PM ने कहा चीन की हठधर्मिता को रोकना कोरोना महामारी से ज्यादा अहम। जी हां दोस्तों, चीन की हठधर्मिता के खिलाफ आज जापान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और अन्य देशों के राजनयिकों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने मंगलवार को अमेरिका और अन्य राजनयिकों के साथ एक मुलाकात में कहा कि चीन की बढ़ती हठधर्मिता को रोकने के लिए उनकी पहल मुक्त और खुला हिंद प्रशांत कोरोना वायरस महामारी से उपजी चुनौतियों के बीच अब पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो क्वाड समूह की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने जापान पहुंच चुके हैं। क्वाड समूह अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के तौर पर प्रख्यात हिंद प्रशांत राष्ट्रों के विदेश मंत्री कोरोना वायरस महामारी के बाद से पहली बार जापान की राजधानी टोक्यो में आमने सामने की वार्ता के लिए एकत्र हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख तनाव के बीच विकसित देशों में चीन की छवि हुई बर्बाद। 14 देशों के सर्वे का नतीजा, जानिए
जी हाँ दोस्तों, पिछले साल दिसंबर से चीन ने जो दुनिया में तरह तरह के कारनामे किए हैं, उससे ड्रैगन की छवि बहुत ही खराब हो चुकी है। हालांकि ऐसी धारणा तो कोरोना वायरस और पड़ोसी मुल्कों के साथ तनाव बढ़ाने की उसकी कोशिशों के चलते पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब एक जाने माने इंटरनेशनल सर्वे ने इस पर मुहर लगा दी है। प्यू रिसर्च सेंटर ने चीन और शी जिनपिंग को लेकर मंगलवार को एक ताज़ा सर्वे जारी किया है, जिसके मुताबिक दुनिया के विकसित देशों में चीन के खिलाफ नकारात्मक धारणा में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है। चीन की छवि तबाह हुई। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के नतीजे पर गौर करें तो खासकर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में चीन की छवि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यह सर्वे ऐसे वक्त में आया है जब चीन भारत समेत अपने दूसरे पड़ोसी मुल्कों से कई तरह के कूटनीतिक विवादों को बढ़ाने में लगा हुआ है। वह बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रवैया अपना रहा है और कई देशों के साथ वह व्यापार को लेकर भी पंगे ले रहा है। जिन 14 देशों में यह सर्वे किया गया है, वहाँ के ज़्यादातर लोग चीन के खिलाफ नजरिया रखते हैं। यह सर्वे 10 जून से लेकर 3 अगस्त के बीच टेलीफोन के जरिए 14 देशों के 14,276 लोगों से हुए सवालों पर आधारित है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।